हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोइज और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइज किचन। हमारे व्यूअर्स की फरमाइश पर हम लेकर आए हैं साग पूरी और उसके साथ खाए जाने वाली सब्जी की करी। तो हम वही स्टाइल में बनाएंगे जो बाजार में मिलती है हैदराबाद में, उसी तरीके से हम साग पूरी और उसके साथ का सालन बनाएंगे। बहुत सारे लोग आजकल आलू का भुर्ता टाइप उसके साथ सर्व कर रहे हैं, जो कि उसका टेस्ट आपको उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम जो है सो ऑथेंटिक जिस तरीके से पहले हमें मिला करती थी कि सब्जी के साथ जो साग पूरी मिला करती थी, उसी तरीके से हम आज बनाएंगे। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमने लिया है अदरक लहसुन, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट एज यूजुअल। और ये है शाजीरा, और हमने 1 कप ऑफ कर्ड लिया है, मीठा दही है। और ये है घी, जो कि हम सिर्फ 2 टेबलस्पून डालेंगे आटा मिलाते वक्त। और हमने पाव कप यानी 60 टू 70 ग्राम्स जो है सो फली ली है, और 60 टू 70 ग्राम्स हमने खोपरा लिया है। और ये है 1 कप 1 इंच के साइज के कटे हुए कैरेट या फिर गाजर। और ये है 1 इंची साइज की कटी हुई बीनीस की फली। और हम लेंगे 2 से 4 दालचीनी के चकले और 2 से 4 लौंग लेंगे। और ये इलायची का पाउडर, हाफ अ टी स्पून तेज पत्ते 2 लेंगे। और ये है गरम मसाला पाउडर। उसके साथ हमने एक बड़े आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और ये है मटर, 1 मुट्ठी फुल ऑफ मटर है। और 2 टमाटे हमने काट लिए हैं। ये है धनिया पाउडर और ये है जीरा पाउडर, ये हाफ टेबल स्पून है। और हमने लिया है 8 से 10 करी पत्ते, और हाफ बंच ऑफ पुदीना, हाफ बंच ऑफ कोथमीर, और 4 से 5 हरी मिर्चियों को हमने काट लिया है बारीक। और ये है 1 मीडियम साइज की प्याज की डली, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और ये हमने आधा किलो, ये आटा बहुत जरूरी है, आप मैदा भी नहीं इस्तेमाल करेंगे इसमें, और ना ही नॉर्मल जो व्हीट का आटा होता है वो इस्तेमाल करेंगे। ये है बम्बई आटा, जो बम्बई आटा जिसे कहते हैं हम, वो जो है सो आटा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और होटल में भी यही इस्तेमाल होता है साग पूरी बनाने के लिए। परफेक्ट रिजल्ट के लिए हमें बम्बई आटा ही यूज करना है। और हम सबसे पहले प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ये खोपरा और फली जो है, इसको हम रोस्ट करके इसका पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद हम आटा भिगाएंगे। तो चलिए इसे रोस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन रखा है, इसमें हम हमारे पीनट जो है उसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हमारे पीनट्स अच्छे से भुने जा चुके हैं, देख रहे हैं आप। तो हम इसे अपने मिक्सर ग्राइंडर में शिफ्ट कर लेंगे। और उसी के साथ अब हम डालेंगे इसमें हमारे खोपरे के जो पीसेस थे, वो भी हम एक बार रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही लाइट हमें इसे रोस्ट करना है। दोनों को मिलाकर हम दोनों का पेस्ट बनाएंगे। तो इसे भी हम रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा ये खोपरा भी भुना जा चुका है। अब हम इसे भी अपने मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना ले सकते हैं। अब जब तक हम ये पेस्ट बनाने देते हैं, और एक कढ़ाई में हम रखेंगे तेल गर्म होने के लिए। तो हम कढ़ाई में ये तेल गर्म होने के लिए रख देंगे, ताकि हम वेजिस तल के निकाल लें हमारे। तो चलिए, हमारा तेल गर्म हो रहा है, और जब तक तेल गर्म होता है हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो हमने खोपरा और फली जो रोस्ट किया था उसका पेस्ट बना लिया है गाढ़ा सा। अब हम इसे साइड में रखते हैं। और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। हमें डो जो है सो अच्छा रोटी का जैसा होता है उसी तरीके से बनाना है। तो मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूंगा हाफ अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। बम्बई आटा है ये, इसमें हाफ अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डालेंगे। देन 2 टेबल स्पून ऑफ घी डालेंगे हम। ये देसी घी है, अगर आप डालना चाहें तो डालडा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी ज़्यादा। अगर आप स्किप भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें जो है सो तेल और घी बहुत ज़्यादा मिला देते हैं नरम होना है बोलकर, लेकिन मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा इसकी, जिससे ये नरम होता है। घी डालने से नहीं होता है ये। तो जो हम चपाती की तरह इसे खाते हैं, तो इसमें ज़्यादा घी अगर होगा तो बहुत मद हो जाता है। तो इसीलिए हेल्थ के लिए भी बेहतर नहीं है, इसीलिए हम घी इसमें ऐड नहीं करें ज़्यादा। अब हम इसे पानी डालते हुए, हमेशा हम जैसा नॉर्मल डो बनाते हैं चपाती का, वैसा ही एक डो अच्छा सा तैयार कर लेंगे। लेकिन साग पूरी बनाने के लिए बम्बई आटे के अलावा कोई दूसरी चीज़ से साग पूरी परफेक्ट नहीं बनती है। तो ना आप मैदा यूज़ करेंगे और ना ही व्हीट फ्लावर।
तो हमने देखिए आप ये नॉर्मल डो जैसा होता है उस तरीके का तैयार कर लिया। ज़्यादा हार्ड नहीं है और ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको बनाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा पानी लगा दीजिए आप अपने हाथ से लगाकर इसको कवर कर देंगे हम। तो इससे हम पानी लगाकर थोड़ा इसे कवर करके बाजू रख देते हैं और अब हम बनाना शुरू करते हैं हमारी इसके साथ की करी, जब तक ये डो रेस्ट हो रहा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसकी करी। तो सबसे पहले हमें इसमें फली डालकर फ्राई कर लेना है। हमारी जो फली थी उसे डाल के हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारी ये जो फली थी वो हो चुकी है फ्राई। कच्ची पक्की रखिएगा, पूरी ब्राउन उसे नहीं करना है हमें, बस हाफ कुक हो जाए बस उतना ही फ्राई करिए। तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर अच्छे से अभी सुनहरा ही है, हमने इसे निकाल लिया है। तो इसी तरीके से आप दूसरे वेजिटेबल्स को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें गाजर। तो हमने निकाल लिया है फली को, अब हम इसमें गाजर डालते हैं। तो गाजर इसमें डालेंगे हम इस तरीके से, गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमें पूरा फ्राई नहीं करना है, बस हाफ फ्राई करके इसे हम निकाल लेंगे। हम हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर रहे हैं। तो चलिए हमारे गाजर भी फ्राई हो चुके हैं। देखिए आप, हमने इसे बस थोड़ा सा लाइट फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से आप इसे फ्राई करके निकाल लीजिए पूरे गाजरों को। बस इसके बाद हम हमारे पोटैटोज जो हमने काटे हैं क्यूब्स में वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम हमारे आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। आलू थोड़े हम ज़्यादा रखे हैं वांटेडली, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए हमने थोड़े ज़्यादा रखे हैं आलू। तो इस तरीके से आप आलू को भी फ्राई कर लीजिए। बस ये थोड़े नरम हो जाए या फिर थोड़े गोल्डन हो जाए, बस उतना ही फ्राई करिए, ज़्यादा हमें इसे भी फ्राई नहीं करना है। तो इसे गोल्डन होने तक थोड़ा इसका कलर जब चेंज हो जाएगा तो हम इसे भी निकाल लेंगे। तो देखिए आप, हमने ये आलू भी फ्राई कर लिए हैं। तो अब मैं स्टव को ऑफ कर रहा हूँ और हम ये आलू निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसकी करी बनाएंगे, जब तक हमारा डो जो है रेस्ट हो रहा है आराम से, जब तक हमारी करी भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए आलू तैयार हो चुके हैं, फली हमने तल ली है और जो गाजर थे वो भी हमने तल लिए हैं। ये बटाने हैं, हम इसे तलेंगे नहीं, बस ऐसे ही इसमें आप मिला दीजिए, बस है। तो अब इस वेजिटेबल्स को आप बाजू रख लीजिए और अब हम इसकी करी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसमें 5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल आप मत डालिए, क्योंकि हमारे वेजिस जो फ्राई हुए हैं उसमें भी ऑयल है, हमने डीप फ्राई किया है। तो सबसे पहले हम अपनी बारीक कटी हुई प्याज इसमें डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर। बस आप इसे अच्छे से फ्राई करिए गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है प्याज। तो अब हम जब तक मसाले इसमें ऐड करेंगे तो वो और पक जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ते 2 और 3 से 4 दालचीनी के चकले और 3 लौंग, और हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून ऑफ शाहजीरा। इसे डालकर आप अच्छे से इसे भूनिए ताकि ये जो स्पाइसेस है उसकी अच्छी सी महक तेल में बस जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्लीज जो हमने चॉप करके रखी है बारीक, और उसी के साथ हम डाल देंगे 8 से 10 करी पत्ते। अब इन चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करिए। अब आप फ्लेम को स्लो कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि सब मसाले आराम से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसी के साथ हम डालेंगे हाफ अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर।
और 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, हाफ अ टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद एक मिक्स दीजिए आप इसे। याद रखिए इसे थोड़ी स्लो फ्लेम पर रखिए। और अभी तेल बहुत गर्म है तो हम टेम्परेचर इसका डाउन करने के लिए 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ पानी इसमें मिलाएंगे, ताकि हमने जो रेड चिली पाउडर ऐड किया है वो जले नहीं। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिलाने के बाद अब इस मोमेंट पे हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था खोपरा और फली का, वो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छे से ऐड कर दीजिए इसमें। इस तरीके से मिक्स करिए इसे ऐड करके। इसे आपको भूनना है अच्छे से, तो आप इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे भी साफ करके इसमें मिला दीजिए भूनते वक्त। तो हमने इसमें वो जो जो खोपरा फली का पेस्ट था वो हमने इसमें मिला दिया है और आप देख रहे हैं कि साइड से तेल आ रहा है। इस टाइम पे हम इसमें कर्ड डालेंगे। कर्ड डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स करें, इसे अच्छे से भूनिए। तेल आने तक इसे अच्छे से आपको भूनना है। और तो ये देखिए हमने दही डालकर इसे भून रहे हैं 5 मिनट से। तो आप देख रहे हैं कि इसके साइड्स में ऑयल आना शुरू हो चुका है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपने वेजिस को ऐड करेंगे इसमें। पूरे जो हमने फ्राई करके रखी थी वो सारे वेजिस को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे आप थोड़ा अच्छे से भून लीजिए। वेजिस डालने के बाद इसे अच्छे से भूनिए एक और 5 मिनट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि वेजिस हमने डाल दिए हैं। माशाल्लाह से कितना सुनहरा कलर इसका दिख रहा है, अभी से चीखा मारना दिल कर रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटे जो हमने बारीक काट कर रखे थे। तो ये टमाटे हम इसमें डालते हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम डालेंगे हाफ टी स्पून ऑफ टेस्टिंग पाउडर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टेस्टिंग पाउडर क्या है भाई। दिस इज़ अजीनोमोटो, टेस्टिंग पाउडर और चाइना सॉल्ट और MSG, ये सब चीज़ें इसी के नाम हैं। ये सब नाम इसी के हैं। और फैक्ट ये है कि हर जो आप बाहर खाना खाते हैं हर खाने में ये मिला हुआ है। अगर ये नहीं डालेंगे तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। जिस तरीके से बाहर आता है उस तरीके से नहीं आएगा। तो यही वो मेन चीज़ है जो घर के खाने को और बाहर के खाने को डिफ्रेंशिएट करती है। ऑफ कोर्स दूसरे स्पाइसेस भी रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ये डालिए। अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं और उतना कोई नुकसान उससे नहीं है। तो अब हम देखिए इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ इलायची पाउडर और हाफ टी स्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून ऑफ धनिया पाउडर। ये सब डालकर आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। बस इसे एक मिक्स दीजिए पहले। बस ये सब मसाले डालने के बाद इसकी खुशबू लाजवाब हो जाती है बहुत। तो इसे मिक्स करिए थोड़ा और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे अभी फिल वक्त। हाँ, तो इस तरीके से हमने हाफ कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है, ताकि जो तरकारी हाफ कुक थी इसमें पूरी कुक हो जाए और उसका मज़ा इसमें माशाल्लाह से अच्छे से छूट जाए। ये जो शेरवा बना है हमारा उसमें अच्छे से छूट जाए। तो हम थोड़ा और पानी ऐड करते हैं इसमें। हाँ, अब ये ऐड करने के बाद आपको इसमें कोतमीर जो हमने हाफ बंच लिया था उसमें से अभी आपको थोड़ा थोड़ा गार्निश के लिए रखकर आपको बाकी का इसमें कोतमीर और पुदीना जो हमने लिया था वो इसमें ऐड कर देना है। तो आप इसमें मिलाकर उसे एक मिक्स दीजिए और इसका लिड लगाकर आप इसे छोड़ दीजिए आराम से पकने के लिए। तो हम इसे लिड लगाकर छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो हमने इसे रेस्ट करने रखा था, 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे इसके पीसेस कर लेंगे। ये आटा अच्छा हो चुका है, आप देख रहे हैं। इसे आप 2 मिनट के लिए ऐसा भून लीजिए हाथ से अपने।
गूंदने के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। जो साइज़ के हमें पूरियाँ बनानी है उस साइज़ के हिसाब से हम पेड़े बनाएंगे। तो मैं इसका आधा आटा लूँगा, लेकर आपको बेलन पे जो है सो ऑयल लगाना है। लगा के इस तरीके से इसे लंबा कर लीजिए। गिरदे पे ऑयल लगाकर आप इसे ऐसे लंबा कर लीजिए। करके इसके आप पीसेस कर लीजिए जितने आपको, जिस साइज़ के आपको बनाना है। तो हम इसके पीसेस कर ले रहे हैं इस तरीके से। पूरी हमें जिस साइज़ की बनाना है, तो पूरे आटे को आप इस तरीके से ही कर लेंगे इसके पीसेस और रख लेंगे साइड में। तो इस तरीके से हमने जो इसके पीसेस किए हैं वैसे पीसेस कर लीजिए। और अब असल इसकी ट्रिक आती है जो बाहर करते हैं लोग बनाते वक्त के। हमें इस टाइम पर इसमें ऑयल डालना है, दिल भर के ऑयल डालिए इसमें, ताकि एक दूसरे से ये ना चिपके और अच्छे से हम जो है सो इसे बेल सकें। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। और यही ट्रिक है जो बाहर यूज़ होती है। ये लोग पेट में नहीं डालते हैं ऑयल, लेकिन इस तरीके से बेलने से पहले लगाते हैं। तो हम इसका भी जो है सो इसी तरीके से लोई बना लेंगे, बनाकर इसमें भी ऑयल लगाकर रख देंगे। तो हमने साइड पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है हाई फ्लेम पर। धुआं निकलता हुआ ऑयल हमें चाहिए। और ये देखिए हमने करी को जो है सो रखा था स्लो पे 15-20 मिनट के लिए। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी शानदार बन के ये रेडी हो चुकी है करी। देखिए यही कंसिस्टेंसी आपको रखनी है बस। तो तरकारी वगैरह सब इसमें की गल चुकी है, ऑलरेडी हाफ कुक थी और हमने और हाफ कुक इसे कर लिया है। तो इसे आप साइड में रख दीजिए कवर करके। अब हम अपनी पूरी जब बन जाएगी तो इसे गरम गरम सर्व करेंगे। तो बेलना शुरू कर दें अपनी पूरी को। और ऑयल गरम जो है सो बाजुक भाप निकलना चाहिए ऑयल में से, उतना गरम होना है हमें। तो हमारी पूरी को बेलने के लिए हम सबसे पहले ऐसी लोई लेंगे और इसे इस तरीके से गोल बना लेंगे बस। अब इसे आप बेलेंगे। इसमें आपको खुश्की वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलेंगे और ज़्यादा पतली भी नहीं बेलेंगे। इसमें साइज़ मैटर नहीं करता है, मतलब शेप इसका मैटर नहीं करता। चाहे आप गोल बनाए या फिर थोड़ी अगर आड़ी टेढ़ी भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो फूलने के बाद आपको गोली लगेगी। तो इस तरीके से आप बेल लीजिए इसे। देखिए मैंने ना ज़्यादा पतली करा हूँ ना ज़्यादा मोटी है। तो इस तरीके से आपको इसे बेल लेना है। और अब हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ऐसे में 4-5 बना लेता हूँ, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो हमने ऑयल बहुत ही हॉट गरम कर दिया है। बहुत तेज़ गरम होना चाहिए हमें ऑयल, जिसमें से भाप निकलना चाहिए। वैसे ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। नरम स्लो आंच पर हम इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए आप कितनी अच्छी माशाल्लाह से फूलकर बिल्कुल बाजार जैसी हो चुकी है। देखिए आप कितनी शानदार फूली है ये। देख रहे हैं आप, हमने कुछ सोडा भी नहीं डाला है इसमें और ना ही कोई दूसरी चीज़ डाली है। तो ये इसी तरीके से बाहर की पूरी बनती है। अगर आप इसे क्रिस्पी खाना पसंद कर रहे हैं तो आप इसे बाहर ही रखिएगा। अगर आप इसे नरम खाना पसंद करते हैं तो आप इसे तलने के बाद हॉट पॉट में डाल दीजिएगा। तो हमें नरम पसंद है और मेरे घर में भी सबको नरम पसंद है। तो मैं इसे हॉट पॉट में इस तरीके से रख दूंगा, एक के ऊपर एक। ये जैसा भाप में रहेंगे वैसे ही जो है सो नरम होते जाएंगे। तो चलिए दूसरी हम इसमें फ्राई करते हैं अभी। तो चलिए अब हम दूसरी डालते हैं इसमें। तो हमें ऑयल इसी तरीके से बहुत गरम चाहिए अगर हमें बाहर जैसे रिजल्ट्स चाहिए तो इसे हम टर्न करते हैं। देखिए आप बिल्कुल कलर बाहर जैसा, और इसका टेस्ट भी आप यकीन मानिए शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा होता है, बस वैसे ही होता है। ये कलर आपको तभी आएगा जब आप ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म रखेंगे, वरना ये कलर आपको नहीं आएगा, वाइट ही रह जाएगी। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से हमारी पूरी रेडी हुई है। तो मैं इसी तरीके से बाकी के तल लूँगा, फिर हम प्लेटिंग करके आपसे मिलते हैं। तो हमने हमारी पूरियों को तल लिया है और अब हम हमारा जो करी हमने बनाई थी उसको हम गरम कर लिए हैं इसके साथ सर्व करने के लिए। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं फ्लेम ऑफ करके। हम इस करी को बाउल में निकाल लेते हैं।
चलिए, तो अब ये रेडी है सर्व करने के लिए हमारी पूरियों के साथ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी है आपकी फरमाइश पर। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या फिर होटल में जिस तरीके से मिलता है उसी टाइप का, बल्कि हम कहेंगे उससे बेहतर पूरी और उसके साथ की वेज करी रेडी है। तो खाइए और हमारे को फीडबैक आप अपना कमेंट्स में बताइए। तो आइए इसे टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। तो हमें सॉफ्ट पूरी पसंद है, तो हमने इसे हॉट पॉट में रख दिया था, तो ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसे तोड़ेंगे इस तरीके से और डिप करके करी में खाएंगे। वाह माशाल्लाह। तो ये मेरे टेस्ट के लिए था, ये आप लोगों के लिए। और एक निवाला, तो इसमें मटर लगाकर हम खाएंगे। वाह माशाल्लाह। तो मेरे हिसाब से खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। और हम अब चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बहुत ही धमाकेदार डिश के साथ। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एंड मोर डिलीशियस recipes. Thank you and bye bye.